सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी कोई? मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग बिल्कुल सही हैं। प्रभु ने आप लोगों को सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल सुस्वस्थ रखा है। हर प्रकार की शैतानी शक्ति से, दुष्ट आत्मा से प्रभु आप लोगों को सुरक्षित रखा है। और विशेषकर हम इस चालीसा का काल में हम प्रार्थना करेंगे कि आज हमारे जीवन में बहुत ऐसी समस्याएं आती है, दुष्ट आत्मा आती है, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु से भी विनती करना है कि प्रभु आज हमारे जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं घर परिवार में, आज उन चीज़ों के लिए हमें प्रार्थना करना है। और आज हम लोग विशेषकर प्रार्थना करेंगे प्रभु की छत्र छाया में। आज का टॉपिक रहेगा, ये स्तोत्र ग्रंथ से लिया हुआ है 91 से, और आज हमें पूरा इसको पढ़ना है 91 का। प्रभु आप लोगों के जीवन में बहुत ऐसे आशीष देने जा रहा है। आज इस चालीसा का काल में हम दुर्भोग के समय में प्रभु को याद करेंगे। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी समस्याएं, सभी चीज़ों को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करते हैं। और आज हम जो भी वचन पढ़ते हैं, आप लोग वीडियोस को देखिए, पूरा देखिए, आप लोगों को बहुत सारे आशीषों को मिलने जा रहा है। और हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए बहुत बोझ के साथ कि आज आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में, रिश्तेदार में, जहाँ कहीं भी समस्या है, प्रभु आप लोगों को छूने जा रहा है। सो आप लोग इस प्रार्थना को, इस महिमा के वचन को आज आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से सुने, और आप लोगों के जीवन में बहुत ऐसे आशीषों को देने जा रहा है। सो आइए हम लोग प्रार्थना, और सबसे पहले हम लोग वचन पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ का है अध्याय 1 से लेकर स्तोत्र ग्रंथ 91 का 1 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। इसमें प्रभु की छत्र छाया में है। आज का जो हमारा विषय है, प्रभु की छत्र छाया में। पहला है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। प्रिय दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वचनों के माध्यम से। आज हम प्रभु के आश्रय में हैं, उसके चरणों में हम हैं। प्रभु आज हमारे को अपने सभी तरफ से प्रभु हमारे को अपनी छत्र छाया में रखा है, ताकि हमारे जीवन में जो भी शैतानिक शक्ति है, दुष्ट आत्मा है, उन सब चीज़ों से हमारे को प्रभु बचा के रखेगा। जब हम इस वचनों पे विश्वास करेंगे, अपने जीवन में अमल करेंगे और अच्छी ढंग से प्रभु की उपासना करेंगे, तब जाके हमारे जो हम वचन पढ़ रहे हैं आप लोगों तक मैं सुना रहा हूँ, तब जाके आप लोगों के जीवन में बहुत ऐसे बदलाव को करेंगे। तो इस वचनों को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, और अपने परिवार में, या यदि आप लोग बैठते हैं तो ज़रूर आप लोग इस वचनों को अच्छी तरह से अपने घर परिवार में पढ़ाई कीजिए। जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो इसकी महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, जब हम प्रभु से कि प्रभु आप ही हमारे शरण स्थान हैं, आप ही हमारा गढ़ हैं, तब जाके प्रभु हमारे से बहुत अधिक प्रसन्न होगा, हमारी जो भी महिमा को देखेगा प्रभु। उसके बाद हमारे जीवन में बहुत ऐसे समस्याओं से प्रभु हमारे को बचा के रखेगा। दूसरा, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरा शरण और मेरा गढ़ है। प्रिय दोस्तों, आज हमें प्रभु से कहना है, प्रभु से हमें विश्वासपूर्ण कहना है कि प्रभु आप ही हमारा शरण स्थान और गढ़ है। जब हम प्रभु से यह कह के विनती करेंगे कि प्रभु आप ही मेरा सुरक्षा करने वाला है, हालेलुया। जब हम प्रभु को इस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे, तब जाके हमारे जीवन में बहुत ऐसी जो भी समस्याएं आती हैं, दुष्ट आत्मा, तो आज हम कह नहीं सकते कि समाज, गांव समाज में क्या होता है, लेकिन आज हमें प्रभु पे विश्वास करना है। प्रभु पे हमें ज़्यादातर विश्वास करना है, क्योंकि आज संसारिक जीवन में बहुत ऐसे बातें सुनने को मिलता है, उन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करना है। और जब हम प्रभु पे एकजुट होकर अपने घर परिवार में बैठ के प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है, ये कह के हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु आज हम जहाँ कहीं भी जाते हैं आप हमारी सुरक्षा करना। मेरा ईश्वर, मुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। क्या कहता है, हमें क्या कहना है प्रभु से कि प्रभु आप ही मेरा ईश्वर हैं, और मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ आप ही मुझे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जब हम प्रभु से यह कह के प्रार्थना करें कि प्रभु आज मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, पिता ईश्वर आज मेरे को सुरक्षा प्रदान करना, हवा में चलने वाली लू से,
हवा में चलने वाली बांध से प्रभु आज मुझे सुरक्षा प्रदान करना। जब हम भारी बोझ के साथ प्रभु से यह कहेंगे तो निश्चय ही प्रभु हमारे को उस चीज़ों से बचाएगा। मैं आप लोगों को एक सच्ची घटनाएं बताता हूँ। जब मैं एक बार अपने घर से रांची की ओर जा रहा था अपने कामों से, अपने बाइक से जा रहा था, उस वक्त मैंने प्रभु से हमेशा मतलब कंटिन्यू बाइक चलाते चलाते मैंने प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे तू सुरक्षा वहाँ तक पहुँचा, फिर वापस लेके आना। लेकिन मैंने जिस स्थान पे जाना था उस स्थान पे मैंने पहुँच गया सही सलामत। बट जब मैं लौट रहा था तब प्रभु को मैं उस वक्त याद नहीं कर रहा था, बिल्कुल अपने धुन पे चल रहा था। तब मैं याद करता हूँ कि मैंने रास्ते में एक्सीडेंट किया बाइक से। प्रभु का धन्यवाद कहता हूँ क्योंकि मैंने उस वक्त प्रभु से पहले प्रार्थना कर चुका था, किंतु जब मैं लौट रहा था उस वक्त नहीं किया, प्रभु को महिमा नहीं किया। उस समय मैंने गिर गया, तब मैंने प्रभु को याद किया। प्रभु मैं जब जा रहा था रास्ते पे तब मैंने आपको बहुत याद कर रहा था, आपसे प्रार्थना कर रहा था कि मैं सही सलामत वहाँ तक पहुँच सकूँ। जब लौट रहा था उस वक्त मैंने प्रभु को बिल्कुल याद नहीं किया। तो प्रिय दोस्तों, भाइयों बहनों, आज हमें प्रभु को हर समय याद करना है। हमें जिस स्थान पे जा रहे हैं उस स्थान तक के लिए और आने तक के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु की महिमा करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हमारे जीवन में प्रभु हमेशा सुरक्षित प्रदान करेगा। सो हमें प्रभु के वचनों पे विश्वास करना है। तीसरा, वह तुम्हें बहलिये के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। आज प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों को प्रभु के वचनों के माध्यम से मैं कहता हूँ कि आज हम माने चाहे ना माने, लेकिन हमारे जीवन में बहुत ऐसी जाल बिछे रहती हैं पाप की, जहाँ पे हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा कार्य करता है। यदि हम इन वचनों को अच्छी तरीके से अगर हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी रुकावटें आ सकती है। बहुत सारे ऐसे जाल और महामारी बिछा हुआ है हमारे जीवन में। जब हम स्तोत्र ग्रंथ को 91 को अच्छी तरह से पढ़ेंगे अपने जीवन में, तब जाके हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारे ऐसी सुरक्षा प्रदान करेगा जो घातक महामारी से और बहलिये के फंदे से प्रभु हमारे को बचा के रखेगा। सो हम लोगों को वचनों को विशेषकर वचन, जब हम बाइबल के वचन को अच्छी तरह से मनन चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके हमारे जीवन में प्रभु सुरक्षित प्रदान करेगा। चौथा में है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। जब हम ऐसा कभी महसूस करते हैं कि आज हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी जकड़न सी हो रही है, तब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे स्तोत्र ग्रंथ का 4 को, तब हमारे को प्रभु क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। हमें विश्वास करना है कि वो अपने समुद्र में ढक के रखेगा, अपने पंख में हमें ढक के रखेगा, अपने पैरों के नीचे अपने आड़ पे रखेगा कि हम सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को। तुम उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। प्रभु के पैरों के नीचे हमें शरण स्थान मिलता है। तब मिलेगा जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। प्रभु हमारे लिए प्रतिज्ञाएं करते हैं कि तुम उसकी ढाल पे हो, उसकी जो आड़ है उसकी आड़ पे हो। वो तुम्हारा क्या है, कवच है। तुम्हें कहीं कोई घातक महामारी से, बांध से तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं देगा। जब हम वचनों को जब पढ़ेंगे, उसकी महिमा करेंगे। 5 में है, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाली बांध से। प्रिय दोस्तों, भाइयों बहनों, माता पिता, छोटे बच्चे, तुम्हें ना रात्रि के आतंक से भय होगा, ना दिन में चलने वाली बांध से। प्रिय दोस्तों, प्रभु का वचन यह कहता है, आज हम जहाँ कहीं रात में जाते हैं या दिन में चलते हैं, जब हम वचन को अपने जीवन में अमल करेंगे, विश्वास करेंगे, रात दिन हम उसकी अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, तब जाके हम इन सब चीज़ों से सुरक्षित रहेंगे।
हमें कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, इसमें सारे निचोड़ हैं। जब हम वचनों पे इतनी लीन हो जाएंगे, रोज दिन, महीना दिन, 2 महीना दिन, इसी इसी वचनों को आप कंटिन्यू पढ़िए, आपके जीवन में बहुत ऐसे बदलाव महसूस होगा। आपके जीवन में जो भी नशा पान है, बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं, संसारिक संगतियां हैं, उन सब से भी आपको आज़ाद मिलेगा जब हम वचन को पढ़ेंगे, उसकी महिमा करेंगे। 6 में है, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर में चलने वाली घातक लू से। प्रिय दोस्तों, आज हम इस मौसम में प्रभु को याद करेंगे कि प्रभु आज मुझे, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, आप मुझे इस गर्मी से, इस लू से प्रभु मुझे सुरक्षा प्रदान करना। आप ये कहें कि हम घर से जब निकलेंगे तो निश्चय ही आपको कभी भी कोई चोट नहीं पहुंचेगी। हमें प्रभु के वचनों पे विश्वास करना है और उसकी महिमा करना है। अंधकार में भी बहुत ऐसे बीमारी जो है, दुष्ट आत्मा, काली रात में जब कहते हैं कि बहुत सारे दुष्ट आत्मा मंडराते हैं, आत्माएं, वो आपके जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि प्रभु हमारा क्या है, सुरक्षा कवच है। उसकी जब हम महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, आज हम प्रभु से कहते हैं कि हम रोज दिन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे शराब से बचा कर रखना, उल्टी सीधे कामों से बचा कर रखना। जब मैं उल्टी संगति में आता हूँ तब मेरे जीवन में बहुत ऐसे उल्टी सीधे काम हो जाते हैं। क्यों? आज मैं समझ नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ, यही सब वजह है। 7 में है, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे तैनी और लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ भी नहीं होगा। आज बाइबल में बहुत ऐसे हमने वचन को सुना है, प्रभु ऐसे ऐसे चीज़ों से प्रभु बचाता है, एक खरोच तक नहीं लगता है। जब हम वचन को अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। आज हमें यही चीज़ सुनने को मिल रहा है कि अगर प्रभु हमें चाहता है कि आज इसको सुरक्षित रखना है, चाहे आपके ऊपर कितनों भी दुश्मन की ओर से गोली बारूद चल जाए, लेकिन आपको खरोच नहीं लगेगा। प्रिय दोस्तों, कभी कभी ऐसी घटनाएं देखने को मिलता है कि उसकी ऐसी मतलब सब कुछ बिखर गया, लेकिन आज वो भी जिंदा है। प्रभु जब चाहता है कि इसको बचाना है तो बचाएगा निश्चय ही, जब हम उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। 8 में है, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। जब हम प्रभु को नहीं जानेंगे, हम संसारिक जीवन में जीते रहेंगे अंत तक, तो हम खुद अपने आँखों से देखेंगे कि विधर्मियों को, जो आज पाप में लथपथ डूबा हुआ है, उसको ऐसी आँखों के सामने सज़ा मिलेगा, दंड मिलेगा प्रभु की तरफ से। प्रिय दोस्तों, आज हमें अपने पापों को पछतावा करना है। इस वचनों के माध्यम से हम अपने पापों को याद करेंगे कि एक दिन हमें खुले आँखों से देखने को मिलेगा, तो हमें कितनी दुख होगी। तो आज हमें वचनों पे मनन चिंतन करना है, अपने पाप दोष गुनाहें हैं, अपने पड़ोसियों से जो भी, आज प्रभु से कहे कि प्रभु आज तू मेरा पापों को तू क्षमा कर दे। अपने तन मन से विश्वास से आज कहना है प्रभु से कि प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा कर दे, क्योंकि आज मैं पाप से लदा हूँ। तब हमारे प्रार्थना को प्रभु निश्चय ही सुनेगा। जब मैं 2013 लगभग की बता रहा हूँ, उस समय मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था, मेरे जीवन में आशीष नहीं था। आज प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है। प्रभु का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरे जीवन में
और भविष्य में बहुत अच्छा अच्छा काम करने जा रहा है। मुझे विश्वास है प्रभु पे। प्रभु जो चीज़ भी हमारे जीवन से ले गया है वो भी अच्छे चीज़ों के लिए लिया है, हमें यही विश्वास करना है। आज हमें नहीं कुड़कुड़ाना है किसी चीज़ों पे कि प्रभु आज मेरा सब कुछ ले गया। नहीं, प्रभु अपनी महिमा के लिए ऐसा किया है। जब मैंने 2013 में अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करता था, बहुत रो रो के प्रार्थना किया, उसी वक्त मेरे को ऐसा महसूस हुआ अंदर से कि आज मुझे अंदर से एक चमत्कार सी महसूस हुआ। उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे जॉब मिल गई। प्रभु की महिमा करता हूँ, हालेलुया, क्योंकि प्रभु ही हमारा उद्धार करने वाला है, मुझे सब कुछ देने वाला है। 9 में है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। आज हमें यही कहना है कि प्रभु तू मेरा घर है, तू मेरा सब कुछ है, तुमको मैंने अपना मान लिया है। आज हमें प्रभु से इसी वक्त भक्तिपूर्ण प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरा आश्रय हो। आपसे मैं आपके चरणों में मैं डेरा करता हूँ, आपके पैरों के नीचे प्रभु मैं आराम करता हूँ। यह कह के प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु को अपना शरण स्थान मान लेना है कि प्रभु मैं आज आपके चरणों में आराम करता हूँ। यह प्रार्थना करना है कि प्रभु आपकी महिमा को ज़रूर सुनेगा, आपकी समस्याएं को बहुत ही जल्द सुनेगा और आपके जीवन को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ आप अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार को देखेंगे। तुम्हारा 10 में है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। आपके विरोध करने वाले, आपके हत्यारे कभी आपके घर के निकट नहीं आएंगे। बड़े बड़े महामारी, टीबी, कैंसर बीमारी ऐसे घातक कभी आपके घर के निकट नहीं आएगी। प्रभु मैं आपकी महिमा करता हूँ आज उन भाइयों बहनों के लिए, उन माताओं पिताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा आज जो भी लोग इस बीमारी से गुजर रहे हैं, जो घातक महामारी से, मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से वे लोग आज़ाद होने जा रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता आपने महिमा के लिए। मैं वचन को आज दूर दूर तक प्रचार कर रहा हूँ प्रभु जी, ये वचन पूरे संसार में फैलने पाए यीशु मसीह के नाम से। 11 में है, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि आज पिता हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, अपने दूतों को पिता हमारे संसार भेजना कि हम सुरक्षित अपने स्थान तक पहुँच सके। पिता आज हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों से जकड़े हुए हैं पिता, आज हमारी सुरक्षा करना। वे 11-12 में है, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। प्रिय दोस्तों, जब हमारे प्रभु यीशु 40 दिन का उपवास में था, तब दुष्ट आत्मा उसके साथ परीक्षा यही ले रहा था कि आप इस पहाड़ से नीचे कूद जाओ, आपको जो भी आपके दूत हैं वो आपको उठा लेंगे हाथों हाथ, आपको कहीं भी चोट नहीं लगेगा पत्थरों से। लेकिन प्रभु जानता है और इसी वक्त शैतान उस परीक्षा से हार जाता है। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि
कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। प्रिय दोस्तों, जब ऐसा आता है अपने जीवन में, बहुत ऐसे कहते हैं लोग कि आप यहाँ से कूद जाओ, मैं आपको 10,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, तब आप उनसे यह कहना और यह उनसे प्रार्थना करना कि प्रभु का वचन में ये लिखा है। उनको बताना है वचनों को। कहे कि आज संसार में बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपसे परीक्षाएं लेंगे। 13 में है, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। प्रभु का वचन कहता है आज हमें वचनों पे विश्वास करना है, उसकी महिमा करना है। 14 में है, वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। प्रिय दोस्तों, आज हम प्रभु के भक्त हैं। प्रभु की हम उपासना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। इसीलिए प्रभु हमारा रक्षा करता है। 15 में है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महान्वित करूंगा। प्रभु का वचन यही कहता है। प्रिय दोस्तों, आज हमें प्रभु से विश्वास करना है। वो हमें संकटों से, विपत्तियों से, बहुत सारी ऐसी महामारी से प्रभु हमारे को बचाएगा जब हम उसकी दुहाई देंगे, उसकी महिमा जय जयकार करेंगे। 16 में है, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो इस वचनों के लिए। आज प्रभु का वचन कहता है मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, मतलब लंबी आयु, कभी आप नाश नहीं होंगे। मुक्ति का विधान के दर्शन कराऊंगा। जब हमारी अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे प्रभु की महिमा करेंगे, तो प्रभु हमारे को लंबी आयु देगा। हम बहुत ही दिनों तक प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। हम प्रभु के साथ स्वर्ग राज में प्रवेश हो जाएंगे। हमें दुष्ट आत्मा से प्रभु आज़ाद करेगा। हमने बहुत ऐसे महामारी, घातक लू से, बैरियों की जाल से, सभी चीज़ों से प्रभु हमारे को आज़ाद करेगा। आज हमें प्रभु के वचनों पे मनन चिंतन करना है, विश्वास करना है और रोज़ दिन, कम से कम महीना दिन तक एक ही चैप्टर को हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 91 1 से लेकर 16 तक। जब हम इस वचनों को पूरी अपने दिल में बसा लेंगे, हम जहाँ कहीं भी खड़े होकर हम इस वचन को बोल सकते हैं बिन देखे, तब जाके हमारे जीवन में जो भी रुकावटें आएगी, जो भी घातक लू आएगी, बहुत सारे ऐसी विपत्तियाँ आएंगे, उसे हमारे को प्रभु आज़ाद करेगा। सो हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु ने आज हमारे को वचन पढ़ने का आशीष दिया है। आज हम वचनों को आप लोगों तक सुना रहे हैं। जिन भाई बहन आज ये वचन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु आज उन भाई बहन हैं, माता पिताएँ हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं पिता, आज देख रहे हैं बूढ़े बुजुर्ग, उनके जीवन में तो आशीष करना। प्रभु, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, आपकी महिमा पूरे संसार में फैलने पाए। हालेलुया। प्रभु जी, तू सामर्थ्य है, शक्ति है और आपको मैंने अपना ढाल मान लिया है। पिता ईश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग आज बीमार से पीड़ित हैं, बिस्तर में पड़े हुए पिता, आज उनके जीवन में पिता यीशु मसीह के लहू के नाम से मैं उस दुष्ट आत्मा को आदेश देता हूँ, पवित्र आत्मा
आज वे लोग चंगा होने जा रहे हैं। प्रभु जी, मैं अपने दिल से कहता हूँ कि आज मेरी जुबान से जो बातें निकल रही पवित्र आत्मा, मैं यीशु मसीह के नाम से पवित्र करता हूँ। प्रभु जी, वे लोग बीमार से जो पीड़ित हैं इसी वक्त आज़ाद हो रहे हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर, तो कितना महान है, दयालु है। आज मैंने अपनी सारी कार्य को पिता मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रभु जी, मैं बहुत बोझ के साथ प्रार्थना करता हूँ। आज आपके मिनिस्ट्री के ऊपर जो कुछ भी विरोध हो रही है पवित्र आत्मा, यीशु नासरी के नाम से, आपके लहू के नाम से पवित्र आत्मा, उनके विरोधियों की जो भी दिमाग में चल रही पवित्र आत्मा इसी वक्त टूटने पाए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज मैं इस वीडियो के थ्रू कहता हूँ कि प्रभु, आज जो कुछ भी लोग एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे की झूठी आरोप लगाते हैं पिता, आज मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ। प्रभु जी, आज हमारे जो भी रुकावटें हैं पिता, आज मैं आपके नाम से प्रभु आज्ञा देता हूँ, सारी बंधन टूटने पाए। हालेलुया। मैं पूरी बोझ के साथ कहता हूँ प्रभु जी, जब आपने मुझे चुना है पिता इस कामों के लिए, प्रभु मैं महिमा करता हूँ। आज मैं अपने लिए, खुद के जीवन के लिए पिता, आज मैं आपके चरणों में आता हूँ। मेरे जीवन में जो भी रुकावटें हैं पिता, जो भी शराब की पर्वत है पिता, आज इसी वक्त ढाने पर। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ जीवित ईश्वर, तू महान है, सामर्थ है, शक्ति है। प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, इस जगह को पिता मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। हालेलुया। प्रभु जी, आज मैंने बहुत ऐसी चीज़ों को खोया है पिता, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले भविष्य में पिता मेरे जीवन में ऐसा ना हो। प्रभु, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। पिता ईश्वर, आज आपके पूरे मिनिस्ट्री को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रभु, आज आपकी महिमा हो, जय जयकार हो। और बहुत सारे पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, घर परिवार में पिता आज बीमार से पीड़ित हैं, सभी को प्रभु मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। आप तो जानते हैं पिता सब कुछ को। प्रभु, आज मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी पिता हमारे परिवार में, खानदान में, जो कुछ भी समाज में, देश में, आज मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ पिता ईश्वर। आज मेरी प्रार्थना है पिता लोगों तक पहुँचने पर। हालेलुया। आज वो लोग विश्वास करें कि पिता की प्रार्थना में बहुत सारे शक्तियाँ हैं, मेरे बातों पे नहीं बल्कि पिता आपके वचनों पे पिता आज ताकत है, सामर्थ है पिता। प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं जो कुछ भी आपके महिमा के लिए कर रहा हूँ पिता, ये नहीं इस जगह पे नहीं लेकिन पूरे देश संसार में फैलने पाए। हालेलुया। प्रभु जी, अपने काम के लिए पिता आपने मुझे चुना है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, तू अगुवाई करता है प्रभु जी, वचन पढ़ने में तू शक्ति सामर्थ देता है पिता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आज हमारे चारों ओर बड़े बड़े बैरी और दुश्मन पिता नाना प्रकार की चाल बिछा के बैठे हैं। पवित्र आत्मा, इसी वक्त मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, उनके बंधन पिता इसी वक्त टूटने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ जीवित ईश्वर, तू महान है, सामर्थ है खुदावन। आज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए पिता जो मेरे ऊपर आज ईर्ष्या डाह कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, वे लोग आज़ाद होने पाए। हालेलुया। प्रभु जी, आज मेरी प्रार्थना नहीं बल्कि ये आपकी प्रार्थना है पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज मैं आपकी महिमा जय जयकार करता हूँ प्रभु। आज जो भी हैं पिता, बड़े बड़े जाल बिछा कर रखे हैं, बड़े बड़े हथियार तैयार किए पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। उनकी महिमा हो पिता, उनकी जय जयकार हो, उनके जो भी अपराध है पिता उन्हें इसी वक्त क्षमा होने पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, इस चालीसा काल में दुख भोग के समय में पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। आज पिता वे लोग इस समस्या से आज़ाद होने जा रहे हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मैं आदेश देता हूँ दुष्ट आत्मा को प्रभु जी दूर चला जाए, हमारे पिता घर के डेरे के निकट आने न पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा,
तू पिता मेरी प्रार्थना को सुन और पिता स्वर्ग राज में प्रवेश पाने दे। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। आज आपने कितना महान है पिता। आपने प्रभु आज हमारे लिए पिता बहुत सारे दुख उठाया, क्रूस पे मर गया पिता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ जीवित ईश्वर, हमारी प्रार्थना को तो स्वीकार कर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया, मेरे जीवन में प्रभु तू आशीष दे और मैं अपनी महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए पिता आज मैं अच्छे अच्छे कामों को करने पाऊँ। हालेलुया। प्रभु जी तो हमेशा मुझे सुरक्षित रखना प्रभु, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा से पिता सुरक्षित रखना। हालेलुया। हालेलुया पिता, इस छोटी विनती को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। जय मसीह की।